धन्यवाद भंते जी। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में तमाम मंचासीन, तमाम मेहमानगण, तमाम भिक्षुगण, परम पूज्य बाबा साहब को नमन। और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है आदरणीय भंते जी कि आपने मेरठ की इस दलित आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जगह 1953 में यहाँ बाबा साहब आए और आपने यहाँ एक इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करके हम तमाम जो मेरठ वासी हैं उनको आपने गौरवान्वित किया। साथियों, 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बातें साफ होनी चाहिए, क्लियर कट एजेंडा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बौद्ध सम्मेलन है, 2 लाइनें भगवान बुद्ध के लिए। जीने की इच्छा ने जानने की इच्छा को जन्म दिया। आदमी का स्वभाव यही है कि प्राकृतिक आपदाएं और दुखों ने उसको ये मौका दिया, उसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई और इच्छा ने ही कहीं ना कहीं धर्म को जन्म दिया। भगवान बुद्ध दुनिया के एक ऐसे क्रांतिकारी विचार बोध गया, दुख के वो किसी भी धर्म ने कभी स्वीकार नहीं किया, दुख के कारण को किसी ने स्वीकार नहीं किया। सिर्फ भगवान बुद्ध ऐसे थे कि जिन्होंने दुख के कारण कहा कि दुनिया में दुख मौजूद है लेकिन दुख के कारण है। अगर कोई मनुष्य उन कारणों को जान ले तो निश्चित रूप से उसका निवारण होगा। एक बात साथियों, तमाम जो मंच ने कहा कि जातिवाद खत्म करें, जाति भारत की सच्चाई है और इस देश भगवान बुद्ध से पहले धर्म एक धंधा है और वो बह पे पनपता है। तमाम धर्मों ने बह का व्यापार किया। भगवान बुद्ध ने पहली बार दुनिया को बताया कि धर्म कहीं ना कहीं मुक्ति का रास्ता है। दुखों का कारण जानो, उनका निवारण करो। उनके निवारण में ही सारी चीजें कहीं ना कहीं छुपी है। एक छोटी सी बात और कह दूं, क्योंकि अंतिम जो लाइनें हैं हर आदमी यही जानना चाहता है। देखिए, हम दलित समाज के लोग हैं और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जय भीम के नारे लगाने से अगर बहुजनों की एकता टूटती हो तो मुझे ऐसी एकता के ऊपर चर्चा नहीं करनी। इसी सभागार के अंदर 1953 में बाबा साहब से कहा, बाबा साहब ने इसी मन से कहा, मेरे तमाम लोगों से बात हुई कि ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है। ये देश सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है। इस देश में जाति रहेगी, इस देश में धार्मिक गुलामी कहीं ना कहीं रहेगी। मैं अपने अनुयायियों से यह अपील करता हूं कि 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ। ऐ मेरे अनुयायियों, इस देश में कहीं ना कहीं तीसरी आजादी की लड़ाई को जिंदा रखना चाहिए। जो धर्म की आजादी होगी, जो सामाजिक आजादी होगी, जो सांस्कृतिक आजादी होगी, जो शैक्षिक आजादी होगी। एक चीज मैं जल्दी सी बात जरूर कहूंगा कि देखो, कौन किस भगवान को मानता है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं जात को नहीं मानता, जब मैं राम को नहीं मानता तो मैं रामचरित को कैसे मानूं? आप क्यों चर्चा करते हो भाई? क्यों चर्चा करते हो? क्यों चर्चा करते हैं? हमने जितना समय सामने वाले को कोसने में लगाया है, अगर हम उतना समय, उसका 1/10 समय भी अगर भगवान बुद्ध की अच्छाई, दलित मूवमेंट की अच्छाई बताने में अगर खर्च करते तो कहीं ना कहीं ये देश आज बुद्धमय हो चुका होता। एक छोटी सी बात के साथ, अभी एक हमारे साथी ने ये बात कही, दलित क्या है? मुझे दलित होने पे फख्र है। 1832 का दलित का मतलब अनुसूचित जातियों में आने वाली जातियां, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 1832 का दलित ये कह रहा है, अंग्रेजों से एक चिट्ठी लिख रहा है,
जगह है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। 18 से 32 के दलित को सही से हिंदी नहीं आती थी, उसकी भाषा देखिए ना, कहाँ लड़ रहा है वो। 1832 का दलित अंग्रेजों से ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा दो, ये उसका दलित मूवमेंट है। 1960, आज आप जाति मिटाने की बात करते हैं, एक एक की और बताता हूं आपको। 1960 का दलित, 1960 के दलितों ने एक चिट्ठी लिखी जनगणना आयुक्त को कि हमको, हमारी जाति को, हम हिंदू नहीं है, हमको अलग किया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन दलितों की आबादी कब हुई थी? 1911 में। 1911 में 10 मानक थे। 10 मानकों के आधार पर तब के तात्कालिक जनगणना आयुक्त ने दलितों की आबादी को अलग कर दिया, और दलितों की ये अलग आबादी के आंकड़े थे जिसने कहीं ना कहीं दलितों को आरक्षण दिलाने का काम किया। 1921 में बाबा साहब ने कह दिया था कि ये हमारी आबादी है और हमको इतना आरक्षण चाहिए। देखिए सर, तमाम बातें होंगी और बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि दलित मूवमेंट आशावादी है, वो बहुत आशावादी है। उसके नेता निराश हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आशावादी है। और मेरा मानना यह है कि आने वाला समय दुनिया इस बात को जानना चाहती है कि ये दलित खाते कैसे हैं, ये दलित सोचते कैसे हैं, ये दलित करते कैसे हैं। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, क्योंकि अम्बेडकरवाद पनपा है, बहुत मजबूती के साथ पनपा है। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि दलित मूवमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी सांस्कृतिक पहचान। वो होगी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान। जो आपकी पहचान है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपका खाना है। मुझे अगर लहसुन पसंद है, अगर मुझे प्याज पसंद है, तो मैं प्याज की बात करूंगा। मुझे अगर चटकीले भटकीले रंग, एक लाइनें थी, द कलर्स ऑफ दलित, कल वही लोग ये कहते थे कि ये रंग क्या है, ये दलितों के रंग है। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये रंग सारी दुनिया पहनेगी। मेरा मानना ये है, चलिए मैं अपनी बातें रखी। नमो बुद्धाय, जय हिंद।